पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। आखिर दो केंद्रीय मंत्री के बीच कैसी तकरार, वो कौन दो केंद्रीय मंत्री हैं? उनके यहाँ ये नहीं जाते हैं, इनके यहाँ वो नहीं जाते हैं। राजनीतिक तकरार, अब व्यक्तिगत है कि नहीं है तो ईश्वर जाने, लेकिन फिलहाल मनमुटाव है, समझ जाइए। और दोनों दलित समाज के बड़े नेता के रूप में लगभग जो है उभर चुके हैं। एक तो वरिष्ठ नेता है, बुजुर्ग नेता है, और दूसरे युवा नेता हैं। आप समझ जाइए, नहीं समझिएगा तो हम बता भी देंगे आपको कि कौन लोग हैं। अब आ जाइए कि महनार की चर्चा एक बार फिर से चलेगी। खबर आई है तो बताना जरूरी है। मुकेश सहनी महागठबंधन में ही रहेंगे, उन्होंने मन बना लिया है, फैसला ले लिया है। कांग्रेस ने भी तय कर लिया है कि हम आरजेडी के सहारे ही बिहार में अपनी गाड़ी दौड़ाएंगे। ऐसे में कांग्रेस की जो आला कमान है, उन्होंने जब स्पष्ट कर दिया कि अब किसी तरह की कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रह गई है, तेजस्वी यादव के साथ, लालू यादव के साथ, राजद के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ना है, तो तीसरा व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता है जो फैसला करे। क्लियर हो गया, मुकेश सहनी साथ रहेंगे, क्लियर हो गया। पेच कहां फंसेगा? सीट शेयरिंग पर, वो भी जो है निपटा लिया जाएगा। बैठ उठ के जो है सहमति से चीजें क्लियर कर ली जाएगी। लेकिन सहनी की नजरें एक सीट, दो सीट को लेकर वैशाली जिला पर भी है। आप जान लीजिए, वैशाली जिला में वीआईपी चाहती है कि एक सीट मिले, और वो सीट है महनार। महनार में देखिए आरजेडी के कई नेता हैं जो वहां से तैयारी में लगे हुए हैं। राजद पहले से भी वहां से जो है अपना उम्मीदवार उतारती रही है, उनके एमएलए भी रहे हैं, समझ आइए आप। लेकिन इस बार जो है कुछ इधर उधर होने की वजह से वीआईपी के खाते में यह सीट जा सकता है। मुकेश सहनी ने जो है इस सीट पर दावा किया है, और एक ऐसे कैंडिडेट को उतारने की चर्चा है जिसका जिक्र अभी नहीं करेंगे, लेकिन वो अगर उतरते हैं तो माहौल गरमाएगा। जमीनी नेता कोई भी हो, मैदान में अगर उतरेगा तो लोग जुड़ेंगे ही। और खासकर जब मुकेश सहनी ने प्लान बनाया है, वीआईपी ने प्लान बनाया है कि भाई महनार में इन्हें उम्मीदवार बनाना है, चाहे महनार सीट चाहिए, तो ये मुकेश सहनी के ही अंदर की बात है जो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि उम्मीदवार की देखिए, मुकेश सहनी ने किसको उम्मीदवार बनाने की बात कही है, इस पर हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति का वहां पे एंट्री होने जा रहा है, चाहे हो सकता है कि सीट न भी ले, लेकिन वीआईपी की नजरें पूरी तरीके से है। इसमें से आप 100 में 80% लेके चांस चलिएगा। खबर थी, हमने आपको बता दिया है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी की हम बात कर रहे थे। चिराग ने दावते इफ्तार का आयोजन किया, जीतन राम मांझी नहीं पहुंचे। मांझी ने इफ्तार का आयोजन किया, चिराग पासवान नहीं पहुंचे। और इससे पहले भी कई ऐसे कार्यक्रम इधर उधर हुए हैं जिसमें जो है एक दूसरे के यहाँ नेता नहीं गए हैं। समझिए बात को, वार पलटवार जो है किन किन मुद्दों पर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच हो चुका है, ये किसी से छिपी बात नहीं है, और हमारा दोहराना भी उचित नहीं होगा। हालांकि संतोष सुमन, जीतन राम मांझी के बेटे हैं, वो गए थे, मंत्री हैं अभी बिहार सरकार में चिराग के यहाँ, लेकिन चिराग की तरफ से उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को देखा गया। समझिए बात को। तो एक मयान में दो तलवार जब अटाने की कोई कोशिश करता है तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। छिटका छिटकी वाली स्थिति होती है। तो वही छिटका छिटकी जो है राजनीति में मांझी और चिराग के बीच चल रहा है। खबर थी, जान लिए, हमने आपको बता दिया। अब आ जाइए अखबार की खबर बताते हैं। बिट्टू नितिन, फतुहा सीट किस पार्टी को मिलने जा रहा है? देखिए, फतुहा सीट पे एनडीए में जो है बीजेपी ही अपना उम्मीदवार उतारेगी, ये जान लीजिए, ये लगभग फिक्स है। अब कौन उम्मीदवार होगा इस पर विशेष चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। सुरभि राज हत्याकांड, हमने पहले भी जो है कहीं ना कहीं एक दो लोगों ने हमसे पूछा था कि भाई कौन लोग हैं इसमें शामिल। हमने बताया था कि जिस हिसाब से पति का मतलब कि इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, संदिग्ध है। अंतोगत्वा पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया। पति ने ही मिलकर जो है साजिश रची और
पत्नी की हत्या करवा दी। 2018 में शादी हुई थी और सोचिए कि उससे पूर्व से ही प्रेम प्रसंग पति का जो है चल रहा था किसी दूसरे महिला स्टाफ के साथ। क्या जुग हो गया है, क्या जमाना हो गया, कुछ समझे नहीं लग रहा है। अभी तो सोशल मीडिया पे हम डाले, मेरठ में एक लड़की ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जो है पहले बेहोश किया, उसके बाद गर्दन रेत दिया। मुस्कान हत्याकांड में क्या हुआ, मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलके अपने पति मुस्कान ने अपने पति को जो है मार के ड्रम में डाकर रख दिया। कल क्या हुआ, आरा में एक सनकी सिरफिरे आशिक ने पहले जो है अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मारी, फिर उसके पिता को गोली मारी, फिर खुद को गोली मारी। आपराधिक घटना के नजरिए से मत देखिए, आप इस नजरिए से देखिए कि समाज कहां जा रहा है, क्या मेंटेलिटी हो रही है। बड़ा गजब स्थिति हो गया है भाई। महिला स्टाफ से था प्रेम प्रसंग, पत्नी और अस्पताल कर्मी ने ही गोली मरवाई है, जिसमें जो है एचआर हेड पति का होगा नार्को टेस्ट। रिमांड पर भी पुलिस जो है लेगी, साथ ही साथ जो है कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें देवर भी शामिल है। जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं, लैब नहीं, वहां के बच्चे भी बने टॉपर। आज की तारीख में बेटियां हर क्षेत्र में अव्वल कर रही हैं, हर क्षेत्र में। कुछ क्षेत्र में तो ऐसा मतलब, अब छोड़िए, इस पर विशेष बात नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया है और खुशी का विषय है कि हमारी बेटियों ने जो है टॉप किया है और बड़ा संघर्ष करके। दो तो हमारे जिला से हैं, वैशाली जिला से। हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं, विशेष शुभकामनाएं हमारी, मतलब मन पूरा प्रसन्न है कि चलिए भाई वैशाली जिला की बेटी भी गर्दा उड़ा रही है। एक तो हमारे रिलेटिव है, हमारे यहाँ सिस्टर की शादी है फुलहरा बाजार के आसपास काशीपुर, वहां की एक लड़की है जिसने टॉप किया है। तो समझिए कि बड़ा आनंद आता है जब आस पड़ोस और रिलेशन से जुड़े हुए लोग अगर कोई बेहतर काम करते हैं। तो आ जाइए, प्रिया जायसवाल साइंस टॉपर है, अंकिता कुमारी आर्ट्स टॉपर है, रोशनी कुमारी कॉमर्स टॉपर है और साकिब साहबी जो है वो आर्ट्स टॉपर है। जस्टिस बंगले के घर पर पहुंची जांच टीम, बड़ा सवाल वहां से मलबा किसने हटाया। अभी जांच जो है चल रहा है। दिशा के पिता ने आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली और डीनो मोरिया को हत्यारा बताया है। पिता ने लिखित शिकायत दर्ज एफआईआर की मांग की है। वही सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड मामले में जो है कई तरह के पेच न उलझा हुआ है, तो उसी में आदित्य ठाकरे का जो है नाम भी पूरी तरीके से है दिशा शालनिया केस में। कल से 3 दिनों तक ओपीडी बंद रखेंगे डॉक्टर। फार्म में 2000 से अधिक मुर्गियों की मौत हो गई पटना में। क्यों मौत हुई पता नहीं। कुणाल कामड़ा ने कहा है मुझे भीड़ से डर नहीं लगता, मैं माफी नहीं मांगूंगा। कॉमेडियन कुणाल कामड़ा ने ये बात कही है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, इनके साथ कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, ये किसी सी बात नहीं है। अब आ जाइए, नमक लपेट कर बोरे में भरा फिर फेंक दिया। मतलब गजब, ऐसी ऐसी तस्वीरें निकलती है और ऐसे ऐसे लोग हैं इस समाज में, तो शर्मसार कर देने वाली बात होती है। एक नवजात बेटी को समझिए कि किसने पूरे शरीर पर नमक लगाकर बंद कर कर बुढ़िया में फेंक दिया। जब कुत्ता नोच रहा था तो आम लोगों ने जो है उन्हें किसी बच्ची को किसी तरह से देखा और जल्दी से अस्पताल में भर्ती करवाया। हालांकि अभी स्थिति नाजुक बनी हुई। नमक लपेटने की क्या मतलब, हम क्या कहा जाए। डॉक्टरों ने कहा है कि नवजात के शरीर पर नमक लगाने से उसके शरीर की नमी खत्म हो जाती है और वो धीरे धीरे तरफ तरफ कर दम तोड़ देती है। मतलब जिस बच्ची ने जन्म लिया उसके साथ इस तरीके की बर्बरता। सौगाते मोदी, ईद पर 32 लाख मुसलमानों को भाजपा देगी तोहफा। हथियार के साथ 5 नक्सली और औरंगाबाद से गिरफ्तार किए गए हैं। एक दिन पहले भी कार्रवाई हुई थी, 3 पकड़ाए थे। सिरफिरे ने 10 साल के भाई के सामने पहले बहन और पिता को गोली मारी, फिर खुद को शूट किया, तीनों मरे। बता ही चुके हैं। 26 लाख किसानों से धोखा, बाबुओं ने बहाने बनाए, फसल सहायता रुकी। भारत ने चेताया पाकिस्तान को पीओ के छोड़ना होगा। ठीक है। खबर, त्योहारों के दौरान ड्रोन से निगरानी हो गया। कोई भी देखिए, अब तो बहुत तरह की बात। डीजीपी ने तो कल एक और फरमान जारी किया है, SC ST मामले में कोई भी अगर गलत तरीके से किसी पर FIR लॉन्च करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो जान लीजिए,
SC/ST में कोई भी लोग मुकदमा अगर गलत तरीके से करते हैं किसी व्यक्ति पर, किसी को फंसाने की साजिश रचते हैं, तो आप भी नहीं बचेंगे। जांच होगी और जांच में जो है आप पकड़े गए तो फिर दोषी होंगे। डीजीपी ने फरमान जारी कर दिया है। अफवाह फैलाई तो कार्रवाई होगी, इस पर भी जांच चल रही है। नीतीश ने राबड़ी के लिए कहा बेचारी का क्या है, सब इनके हस्बैंड का है। बड़ा धूम तराक इधर उधर चल रहा है सदन में। हालांकि 28 तक है, 2 दिन और बचा हुआ है, 2 दिन किसी तरीके से शांति से निकल जाए। राबड़ी देवी ने भी जवाब दिया। नीतीश कुमार तो लगातार बोलते ही रहे हैं कि भाई राबड़ी देवी का थोड़ी है कुछ। इस पर जो है तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि महिला का अपमान है। और बार बार जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में राबड़ी देवी को चेताते दिख रहे हैं, समझाते दिख रहे हैं, चाहे गुस्सा होते दिख रहे हैं, झल्लाते दिख रहे हैं, इससे यह स्पष्ट है कि नाराजगी ज्यादा है। किस तरह की नाराजगी है अब तो लालू यादव ही बताएंगे। 65% आरक्षण के लिए विपक्ष का कल हंगामा, पूरा हरियर हरियर टी शर्ट पहन के सदन के अंदर बाहर आरजेडी के तमाम विधायक दिख रहे थे। समझिए नीतीश इस पर भी भड़के कि बताइए कि सदन के इतिहास में पहली बार ये तस्वीर देखने को मिली, सब हरियर हरियर पहन के आ गया है। और जिस पर लिखा हुआ था वो भी नीतीश ने पढ़कर जो है बताया है। मतलब गजब गजब चीज चल रहा है सदन में। वीडियो तो आप लोग देख ही रहे हैं, तो कितना कुछ बताएं। लेटल तिफी से गवादी जलापूर्ति में विश्व बैंक से 477 करोड़ की मदद। जीविका के लिए निधि का गठन होगा। राजद के साथ गठबंधन में ही कांग्रेस बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। त्योहारों का रनिंग हो चुका है। डीजीपी बोले SC/ST से जुड़े केस का अनुसंधान होगा, 60 दिनों के भीतर पूरा हो। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। यानी फर्जी मामलों की जांच जल्द करे निपटारा। कोई भी फर्जी मामला होगा तो जांच जल्दी कीजिए। रामकृपाल यादव के बेटे का क्या होगा जो फतुआ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं लोजपा से। देखिए, फतुआ से चुनाव लड़ने की जो तैयारी कर रहे हैं लोजपा से रामकृपाल यादव के पुत्र, हम लगे हुए थे इस चीज को निकालने में, जानकारी प्राप्त करने में कि भाई वहां से चुनाव कौन लड़ेगा। लेकिन बीजेपी के एक नेता कह रहे हैं कि बीजेपी ही वो सीट को लेगी। अगर बीजेपी लेगी तो चिराग पासवान नहीं ले पाएंगे। हालांकि चिराग पासवान भी कतार में है, उनकी निगाहें उन पर है। और रामकृपाल यादव के बेटे हैं। रामकृपाल यादव सुलझे हुए आदमी हैं और अभिमन्यु भी अच्छे इंसान हैं। तो तैयारी जब वो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्लस होगा। अरे दाहिना देखिए चाहे बाया देखिए, दोनों तरफ तो अपना ही है। तो अगर चिराग नहीं लेते हैं तो फिर बीजेपी से कुछ बेहतर होगा। और अगर बीजेपी उस सीट को छोड़ती है और लोजपा रामविलास के खाते में जाता है तो वो सीट उनको मिलेगा। आ जाइए, टॉपर्स का इनाम दोगुना, अब 2 लाख मिलेंगे। यानी टॉपर्स जो भी है उनको अब 2 लाख रुपया मिलेगा, 1 लाख नहीं। आर्थिक तंगी के बावजूद भी जो है बच्चों ने सफलता पाई है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने वाले दल का विरोध करेंगे। अभी जान लीजिए, अब यही सब चल रहा है सदन में। आज तो विरोधो है पूरा कई मुस्लिम संगठनों का। एम्स का सर्वर 3 घंटे डाउन, सेवा ठप रही। बोलेरो में ट्रक ने मारी टक्कर, गर्भवती महिला और उसकी चाची की जान चली गई, 5 जख्मी हुए। NHI की सड़कों पर 1 अप्रैल से 3.5% महंगा होगा टोल टैक्स। ध्यान रखिएगा, टोल टैक्स महंगा होने जा रहा है। आपदा प्रबंधन में भारत ग्लोबल लीडर, राज्यों को 3 गुना अधिक पैसा दिया गया। अमित शाह ने कहा है। सेना सियासत संघर्ष फिर तेज पाकिस्तान में। शादी के 15 दिन बाद ही दुल्हन ने प्रेमी से मिलकर पति की हत्या करवा दी। खबर तो हम बताए कि आपको। यूपी में एक और जघन्य कृत्य, कर्नाटक में भी सौरभ हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। पति को पहले बेहोश किया फिर गला दे दिया। ओह, बड़ा दुखद है भाई सब चीज। यूपी शव यात्रा में भिड़े विधायक और पूर्व मंत्री, तो होना ही था फटाफटी सब। जय किशोर सिंह, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं जय किशोर जी। और चलिए, तो जो भी लोग हैं जुड़े हुए उनको हम लिखित कमेंट दे देंगे और रिप्लाई कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलते बोलते भाई गला सूख जाता है, ऐसे भी सवेरे से विधानसभा जाने के बाद जो है बोलना ही रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।